अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने पेंसिलियम के बारे में स्टडी करना है। पेंसिलियम क्या है, ये हर फंजाई का एक टॉपिक है। इससे पहले हमने एस्परजिलस के बारे में पढ़ा था। तो पेंसिलियम और एस्परजिलस में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस वीडियो में हमने पेंसिलियम की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है। प्लांट बॉडी मतलब उसका स्ट्रक्चर वगैरह भी हमने देखना है, उसकी प्लांट बॉडी देखनी है, सेल स्ट्रक्चर देखना और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर आगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं। डोमेन यूकैरियोटा, किंगडम फंजाई, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास यूरोटियोमाइसीड्स, ऑर्डर यूरोटिएल्स, फैमिली ट्राइगोकोमेसी और जीनस पेंसिलियम। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पेंसिलियम जो है ये एक कॉमन जीनस है। ठीक है, इसको हम ब्लू और ग्रीन मोल्ड्स भी कहते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी, जैसे एस्परजिलस में बात की थी। क्यों कहते होंगे ब्लू और ग्रीन मोल्ड इसको? क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो जो है एक मोल्डी अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, इसलिए से हम ब्लू और ग्रीन मोल्ड्स कहते हैं। और एक बात ये है कि ये सेप्रोफिटिक है, यानी कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती है। अक्यूरेंस इसकी देखते हैं। ये जो फंगस है ये कहाँ कहाँ हो सकती है? वाइड वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे सिट्रस फ्रूट, जेली, फूड स्टफ और लेदर, पेपर और सॉइल। इसके जो जो कनीडिया हैं वो मतलब कि हर तरफ पड़े हुए हो सकते हैं, यानी कि एयर में और सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्लांट बॉडी देखते हैं। इसकी जो माइसीलियम है ये क्या है? इसकी माइसीलियम वेल डेवलप्ड है। ठीक है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। और इसके अंदर जो हाइफी है वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, स्लेंडर, ये हम देख सकते हैं, कलरलेस, स्लेंडर, टब्यूलर, ब्रांच्ड, ये हम देख सकते हैं इसके आगे ब्रांचेस हैं, टब्यूलर हैं और सेप्टेट है, मतलब इसके अंदर ये सेप्टा हैं। ठीक है, कुछ हाइफी इनमें से जो होते हैं वो सबस्ट्रेटम को इन्वेड कर देते हैं, मतलब सबस्ट्रेटम से नीचे चले जाते हैं ताकि वो वहाँ से नरिशमेंट ले सकें, न्यूट्रिएंट्स ले सकें। ठीक है, जो बाकी हैं वो जो इसकी सबस्ट्रेटम की जो सरफेस है वहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जब क्या कहते हैं कलर्ड कोनिडिया बनते हैं तो फिर जो माइसीलियम है वो भी कलर्ड हो जाती है। ठीक है, तो वेल डिवेलप्ड है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, कलर्ड है, स्लेंडर, टब्यूलर, ब्रांच और सेप्टेट हाइफी होते हैं इसमें। ठीक है, और हाइफी कुछ जो है वो सबस्ट्रेटम को इन्वेड कर देते हैं और कुछ जो है वो उसकी सरफेस पे स्प्रेड कर जाते हैं। नेक्स्ट इसका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। हाइफी क्या होते हैं? सेप्टेट होते हैं, जैसे भी हमने पहले भी कहा हाइफी सेप्टेट होते हैं। ठीक है, और हर सेल जो है वो यूनी न्यूक्लिएट होता है इसमें। और जो सेल वॉल होती है वो ग्लूकोज की बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड की और काइटिन की। ठीक है, और इसके अंदर जो रिजर्व फूड है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो सेप्टा होते हैं, मतलब कि जो दो सेल्स के दरमियान जो सेप्टा है उनके अंदर जो है वो पोर्स होते हैं। ठीक है, ये जिस तरह ये हम देख सकते हैं पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपस में इन कांटेक्ट रहता है। ठीक है, सेल्स का। रिप्रोडक्शन इसके अंदर वही तीन तरह की होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव के अंदर वही के फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी, मतलब इसके फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे, इसके जो हाइफी हैं उसके फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे। ठीक है, और फिर जो है वो बाद में उनके अंदर डिवीजन्स होंगी और एक न्यू माइसीलियम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया, और सेक्सुअल वैसे ही जो एस्कोस्पोर्स हैं उसमें सेक्सुअल में वो बनेंगे। तो इसमें कोनिडिया बनेंगे। कोनिडिया हम पहले देख सकते हैं इसमें कि कोनिडिया क्या होते हैं। कोनिडिया जो हैं वो टाइनी यूनी न्यूक्लियर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कोनिडिया क्या है? टाइनी यूनी न्यूक्लियर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जो इनकी जो वॉल है वो पिगमेंटेड होती है और इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, एक्साइन जो है ये हम देख सकते हैं, बाहर वाली जो वॉल है वो एक्साइन होती है और अंदर वाली जो वॉल है वो इंटाइन होती है। ठीक है, और जो स्पोर मतलब इसकी जो वॉल है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने आगे साइटोप्लाज्म को इंक्लोज किया होता है। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स जो हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं और रिजर्व फूड जो है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोनिडिया बनने हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमने कोनिडिया का स्ट्रक्चर देख लिया। अब कोनिडिया बनते हैं कहाँ पे? कोनिडिया कोनिडियो फोर्स पे बनते हैं। तो अब हम साथ पेंसिलियम का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ठीक है, कोनिडियो फोर्स पे जो है वो कोनिडिया बनते हैं। एस्परजिलस के अंदर भी ऐसे होता है कि इरेक्ट जो है, इरेक्ट ब्रांच्ड इरेक्ट होता है उसके अंदर जो कोनिडिया होता है, इसके अंदर इरेक्ट ब्रांच्ड और क्या कहते हैं ब्रूम लाइक फैशन में ब्रांच्ड हुआ होता है। मतलब ये कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा कोनिडियो फोर है। ठीक है,
ये जो कोनिडियोफोर है ये आगे इसकी 2 ब्रांचेज हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये ब्रांचेज हैं इसकी, तो ये ब्रांच्ड हुआ है ब्रूम लाइक फैशन में। किस तरह से, ये आगे इसकी मजीद ब्रांचेज हैं, तो ये एक ब्रूम की शक्ल दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हर ब्रांच, मतलब इसकी आगे 2 ब्रांच हैं अगर हम देख सकते हैं, तो हर ब्रांच की आगे मजीद छोटी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, मैचुला, ठीक है। अब ये जो है इनके ऊपर जो है बॉटल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हम देख सकते हैं, बॉटल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम स्टेरिगमेटा कहते हैं, ठीक है। हर मैचुला के ऊपर बॉटल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम स्टेरिगमेटा कहते हैं, और स्टेरिगमेटा के ऊपर जो है वो कोनिडिया बनते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मैचुला है और स्टेरिगमेटा है, इन दोनों को जो हम इकट्ठा करें तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंसिलस कहते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टेरिगमेटा है इसको हम फाइलाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, फाइलाइड और मैचुला को इकट्ठा करके क्या कहते हैं, पेंसिलस कहते हैं, ठीक है। और जो कोनिडिया है वो किसके ऊपर बनते हैं, ये स्टेरिगमेटा या फिर फाइलाइड के ऊपर बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि कोनिडिया बनते कैसे हैं। उससे पहले हम ये थोड़ा सा सही तरह से यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा कि ये क्या है, ये कोनिडियोफोर है, ठीक है। ये आगे इसकी ये ब्रांचेस हैं, ये 2 ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के आगे मजीद ब्रांचेस हैं, ठीक है। शॉर्ट ब्रांचेस, इसको हम मैचुला कहते हैं, और मैचुला के ऊपर ये बॉटल शेप स्ट्रक्चर हमें नज़र आए जिसको हम स्टेरिगमेटा कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो है हम देख सकते हैं ये कोनिडिया चेन्स में जो है वो कोनिडिया इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोनिडिया बनते कैसे हैं। अब ये जो स्टेरिगमेटा होता है ये यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम पहले ना ये यहाँ से देख लेते हैं, ये जो स्टेरिगमेटा है ये स्टेरिगमेटा, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये ऊपर से मतलब इसके अंदर डिवीजन होती हैं, ठीक है। डिवीजन होगी तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, जब 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे तो उनमें से जो एक न्यूक्लियस होगा ये ऊपर टिप में आ जाएगा, ठीक है। ये हम देख सकते हैं ये टिप में आ गया, तो इसे हम कहते हैं कोनिडियम इनिशियल। अब ये टिप में आ गया। अब यहाँ पर जो कोनिडिया है इसने मतलब इसका जो प्रोटोप्लास्ट है ये इसकी वॉल बना लेगा, ठीक है। और इस तरह से ये एक कोनिडिया बन गया। इसके बाद पीछे से दोबारा से ये प्रोसेस होगा, ठीक है। इसी तरह से ऊपर कोनिडियम इनिशियल बनेगा, ठीक है। ये दोबारा से ये ऊपर एक और मतलब फिर से डिवीजन होंगी, इस तरह बार बार डिवीजन होती रहेंगी और इस तरह से चेन ऑफ कोनिडिया जो है इसके अंदर हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है जब कोनिडिया बनता है, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है स्टेरिगमेटा का, ठीक है। तो एक जो डॉटर न्यूक्लियस है वो कुछ साइटोप्लाज्म के साथ ऊपर जो स्वोलन टिप थी, जो बॉटल शेप स्ट्रक्चर था उसकी स्वोलन टिप थी, ठीक है, वहाँ पर वो चला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि वहाँ पर जो बाकी जो पोर्शन है वो क्या करेगा, वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे क्रॉस वॉल बन जाएगी, ठीक है। जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या करेगा, क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा और अपनी वॉल बना लेगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वॉल बन जाती है, ठीक है। और इस तरह से प्रोसेस बार बार होता रहता है और चेन ऑफ कोनिडिया में मिल जाती है, ठीक है। तो ये कोनिडिया की डेवलपमेंट थी, इस तरह से कोनिडिया बनते हैं। तो ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ रहे थे कि कोनिडिया ही हमने उसमें बनाना था, तो ये कोनिडिया इस तरह से बनते हैं। फिर ये कोनिडिया क्या करेंगे, ये कोनिडिया यहाँ से अलग हो जाते हैं, या तो एक्सीडेंटली हो जाते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो ये मतलब कि सॉइल वगैरह में, जैसे हमने सबसे शुरू में पढ़ा था कि सॉइल में या एयर में होते हैं, ठीक है। फिर जब इनको क्या कहते हैं सूटेबल सबस्ट्रेट मिलता है, सूटेबल कंडीशन जब उनको मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर जब फॉल करते हैं तो वहाँ पर जाकर फिर इनके हाइफी बन जाते हैं और इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ख़त्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओइडिया फॉर्मेशन। ओइडिया फॉर्मेशन क्या होती है कि ये जो पेंसिलियम का जो हाइफी होता है, जब इसको हम शुगर सोल्यूशन के मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है, जब इसको हम शुगर सोल्यूशन के मीडियम में ग्रो करते हैं तो ये छोटे छोटे यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जो बाद में राउंडेड हो जाते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे जो राउंडेड क्या कहते हैं हैं स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं ओइडिया या फिर ओइडियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये बाद में जब इनके अंदर जब बडिंग होती है तो फिर ये अपना मतलब कि इनका जो नंबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिर हम कहते हैं टोरूला स्टेज। ये नीचे वाली ये जो स्टेज है ये क्या है, ये टोरूला स्टेज है, ठीक है। और ये जो स्टेज है मतलब इस स्टेज में जो फंगस है ये क्या करवा सकती है, ये शुगर की फर्मेंटेशन करवा सकती है अल्कोहल में, शुगर की फर्मेंटेशन करवा सकती है अल्कोहल में, ठीक है। तो जब इसको मतलब कि जब ओइडिया को हम सॉलिड सबस्ट्रेटम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर ये न्यू माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कोइडिया फॉर्मेशन भी हमने इसमें देख लिया। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम परफेक्ट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ नज़र आएगा कि जो है सिर्फ होमोथैलिक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मोस्टली स्पीशीज़ हैं इसकी होमोथैलिक होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो हैं वो हेट्रोथैलिक भी होती हैं, ठीक है। तो
हेट्रोथैलिक के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट थैलस पे होते हैं, होमोथैलिक में एक ही जो है उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम, ठीक है, मेल एंथ्रीडियम और फीमेल एस्कोगोनियम। पहले हम एस्कोगोनियम देखते हैं। एस्कोगोनियम क्या है, लॉन्ग इरेक्ट मल्टीन्यूक्लियर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर विद कर्व्ड अपर एंड, ठीक है। ये जो पिंक वाला जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एस्कोगोनियम है, ठीक है। और ये एक हाइफी से, ये नीचे हम देख सकते हैं, ये हाइफी से ये मतलब कि ये वहाँ से अराइज हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, मतलब बहुत दफ़ा डिवाइड करता है, ये हम देख सकते हैं मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। हाइफी यूनिन्यूक्लिएट है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये फीमेल ब्रांच जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसका जो न्यूक्लियस है वो मतलब माइटोटिकली डिवाइड करेगा, 32 से 64 न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है। तो ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एस्कोगोनियम है। नेक्स्ट इंथ्रीडियम देखते हैं। जब एस्कोगोनियम मतलब कि डेवलप हो रहा होता है तो उसके या तो नेबरिंग हाइफी से या फिर उसके वाले ही हाइफी से जो है एक ब्रांच निकलेगी, ठीक है। उस ब्रांच को हम कहते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच। जैसे कि ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, ठीक है। तो ये एंथ्रीडिया है और ये आगे मतलब कि ग्रो करेगा और जो एस्कोगोनियम है उसके गिर्द कॉइल कर लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम है मतलब कि जो एंथ्रीडिया का जो ये एंथ्रीडियल ब्रांच है ये एस्कोगोनियम है, ठीक है। तो जब ये उसकी वॉल के साथ मिलेगी तो यहाँ पर आकर ये फ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये फ्यूज़ हो जाएगी, हम ये देख सकते हैं, ये छोटा सा हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये फ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से सेल वॉल डिसोल्व हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो इंटरमिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जो एंथ्रीडिया के और एंथ्रीडियल और एस्कोगोनियल न्यूक्लियाई जो हैं ये आपस में जो पेयर्स में जो है यहाँ पर ये खुद को वो कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक स्टीराइल हाइफी नज़र आ रहा है, ये इसके साथ साथ एक स्टीराइल हाइफी है। इसका जो फंक्शन है ना ये मैं इसके बाद बताती हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसका फंक्शन आगे आएगा। स्टीराइल हाइफी लेकिन आपने माइंड में रखना है, यहाँ पर एक स्टीराइल हाइफी भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि ये इस तरह से जो है मतलब पेयर्स में जो है वो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर पेयर्स में जो न्यूक्लियाई हैं वो हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो इस हर एक पेयर को हम डाइकैरियोन कहेंगे। तो फिर यहाँ पर जब वो पेयर में हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर सेप्टा बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं ये जो सेप्टा बन जाती है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था। नेक्स्ट है कि एस्कोस्पोर्स और एस्कस कैसे बनता है, ठीक है। तो जब प्लाज्मोगेमी होती है तो फिर क्या होता है कि सेप्टेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो बाइन्यूक्लिएट सेल के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि ये हम देख सकते हैं ये सेप्टा बन गई है और ये हर एक में मतलब ये बाइन्यूक्लिएट सेल्स बन गए इतने सारे हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ ये मिडल से कहीं से भी मतलब कि ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ मिडल से कहीं से भी कुछ सेगमेंट्स जो हैं वहाँ पर एक आउटग्रोथ बनती है, ठीक है। उस आउटग्रोथ को हम कहते हैं एस्कोजीनियस इनिशियल्स, ठीक है। एस्कोजीनियस इनिशियल्स बनेगी जो बाद में एस्कोजीनियस हाइफी बनाएगी। तो दरमियान से कहीं से भी जो है एस्कोजीनियस इनिशियल निकलेंगे, ठीक है, जो बाद में क्या बनाएंगे, एस्कोजीनियस हाइफी। जैसे हम ये देख सकते हैं ब्रांच एस्कोजीनियस हाइफा, ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो एस्कोजीनियस मतलब कि जो हाइफी था, अभी हम खाली उस हाइफी को देख रहे हैं। तो इसको जो टिप वाला है, टिप वाला जो एरिया है वहाँ पर जो इसके जो टिप वाले सेल्स हैं वो क्या होंगे, वो एस्कस मदर सेल के तौर पर एक्ट करेंगे, ठीक है। इसके जो टिप वाले सेल हैं, पहले क्या हुआ कि यहाँ से दरमियान से ये जो ब्रांच थी, ठीक है, ये जो बाइन्यूक्लिएटेड सेल बने इनके दरमियान में कहीं से भी वहाँ से एक एस्कोजीनियस हाइफा बना, ठीक है। और उसके जो टिप वाले सेल हैं वो क्या हैं, एस्कस मदर सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैरियोगैमी होगी, पहले प्लाज्मोगैमी हुई थी, अब कैरियोगैमी होगी, ठीक है। अब एस्कस मदर सेल्स के अंदर कैरियोगैमी होगी, ठीक है। और फिर जो ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है इसमें फिर आगे मियोसिस होगी, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है। उन 4 के बाद पहले 4 बनेंगे, फिर उनके 4 के बाद जो है वो माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, ठीक है। तो फिर कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो हैं ये फ्री सेल फॉर्मेशन के थ्रू बाद में जो है वो एस्कोस्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं, ये एस्कोस्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पीछे हमने एक स्टीराइल हाइफी की बात की थी, पीछे हमने देखा था एक स्टीराइल हाइफी देखा था, ये वाला स्टीराइल हाइफी। अब आगे इसका काम आएगा कि स्टीराइल हाइफी किस लिए होता है।
अच्छा, जब एस्कोगोनियम की सेप्टेशन हो जाती है, ठीक है, और एस्कोजीनियस हाइफी भी बन गया, सारा कुछ हो गया, अब वो जो स्टीराइल हाइफी है उसका काम आ गया। अब उस स्टीराइल हाइफी ने एस्कोगोनियम की जो बेस से जो निकला था, ऊपर की तरफ ग्रो किया था, उसको कॉइल हुआ था सारा। अब उसने क्या करना है, उसने इस सारे सेक्सुअल अपरेटस को सराउंड कर लेना है, ठीक है, इस सारे सेक्सुअल अपरेटस को सराउंड कर लेना है। फिर ये जो हाइफी है ये बाद में इससे क्या बन जाएगा, पेरिडियम बन जाएगी। पेरिडियम के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। पेरिडियम जो है एक वॉल होती है, आउटर मतलब कवरिंग होती है, वॉल ऑफ एस्कोकार्प होती है, ठीक है। और एस्कोकार्प क्या होती है ये मैं बताती हूँ। यहाँ से हम ये देख सकते हैं, यहाँ से अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एस्कस क्या होता है, एस्कस या एसआई अगर कहीं पे लिखा होगा तो उसका मतलब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता चलना चाहिए कि एस्कोकार्प क्या है, ठीक है। एस्कोकार्प अब ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एस्कोकार्प है, ठीक है। एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर्स और ये जो एसआई है ये एस्कोकार्प के अंदर। एस्कोकार्प असल में एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स और एसआई बनते हैं, ठीक है। एस्कस या एस्कोस्पोर्स, ये जो है ना, ये हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये एस्कस हैं, ठीक है, और उसके अंदर एस्कोस्पोर्स हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एस्कोकार्प है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्लिस्टोथीशियम की बात करनी है। अब ये जो एस्कोकार्प होती हैं ये फ्रूटिंग बॉडी होती हैं, ठीक है। इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो वो फ्रूटिंग बॉडी जिसकी कोई ओपनिंग नहीं होती उसको हम कहते हैं क्लिस्टोथीशियम, ठीक है। तो इसके अंदर जो बन रही है पेंसिलियम के अंदर वो क्लिस्टोथीशियम बनी है, तो वो इस तरह की होगी कि उसके अंदर ये इस तरह से एस्कस है, ठीक है। एस्कस के अंदर ये जो हमें नज़र आ रहे हैं 8 एस्कोस्पोर्स हैं, ठीक है, और उसके गिर्द जो क्या है ये क्लिस्टोथीशियम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एस्कोकार्प जो है जब क्या कहते हैं एस्कोस्पोर्स मैच्योर भी हो जाएंगे तब भी एस्कोकार्प जो है वो ग्रो करती रहेगी, ठीक है। और ये जो एस्कोकार्प जो जिसकी कोई ओपनिंग नहीं है वो क्या है, क्लिस्टोथीशियम है। तो यहाँ पर जो स्टीराइल हाइफी था उसने क्या किया, उसने जो है ये जो सेक्शुअल अपरेटस था सारा उसके गिर्द जो है एक लेयर बना दी जिसको हम पेरिडियम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारा एस्कोकार्प बन गया। और ये इस एस्कोकार्प की कोई ओपनिंग नहीं है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। तो इसके अंदर कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है, क्लिस्टोथीशियम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो एसाई हैं ये क्या करते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं तो ये फ़ौरन से ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो पीछे जो है, पीछे क्या बन जाता है, जो एस्कोकार्प है उसके अंदर अब एस्कोस्पोर्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये बाद में जो मतलब कि यहाँ से हम देखते हैं कि जो एसाई हैं ये क्या करते हैं, ये जो एसाई मतलब कि ये एस्कस की हम बात करें, ये डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। ये डिज़ोल्व हो जाता है, उसके बाद क्या है, अब ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये अब एस्कोकार्प के अंदर रह गए हैं, ठीक है। अब ये जो एस्कोकार्प है अब इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, ये जो वॉल है इसकी ये अब क्या होगी, क्या कहते हैं, ये डिके हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये बाहर हमें मिल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब ये जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे। एक दफ़ा हम इसका सारा लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये ऊपर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है और नीचे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया कैसे बनते हैं, ये जो स्टेरिगमेटा होता है, बॉटल शेप स्टेरिगमेटा है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से एक जो न्यूक्लियस है इसका पहले से ये यूनी न्यूक्लिएट है तो एक और न्यूक्लियस बनेगा, फिर ये अलग हो जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पर बार बार ये डिवीजन्स होती रहेंगी और इस तरह चेन ऑफ कोनिडिया बन जाएंगे, ठीक है। ये हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर देखा था। ये क्या होता है, स्टेरिगमेटा है या फाइलाइड है, उसके ऊपर कोनिडियम होते हैं, नीचे मैचुला है, फिर उसके बाद ये कोनिडियोफोर है और ये इसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। और फिर जब उनको फेवरेबल सबस्ट्रेट मिलेगा तो वहाँ पर वो जर्मिनेट हो जाएंगे। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या था कि एक पहले एस्कोगोनियम निकला, फिर वहाँ से एक एंथ्रीडियल ब्रांच निकली, एंथ्रीडियल ब्रांच ने उसको कॉइल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर ये फ्यूज़ हो जाएगा यहाँ से आके, ठीक है। और यहाँ पर इसकी सेल वॉल डिज़ोल्व हो गई है, इनके जो कंटेंट है मतलब इसका कंटेंट इसमें आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं, ये बायन्यूक्लिएट जो है सेल्स बन जाएंगे, सेप्टम बनेगी, बायन्यूक्लिएट सेल्स बन जाएंगे। अब ये जो स्टीराइल हाइफी है ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, अभी इसका काम आगे आएगा थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर दरमियान वाले किसी भी जगह से किसी सेल से वहाँ पर एस्कोजीनियस हाइफी निकलेंगे। एस्कोजीनियस हाइफी का जो टिप वाले सेल हैं उनको हम एस्कस मदर सेल कहेंगे। उनके अंदर अब डिवीजन्स होंगी, ठीक है। जब उनके अंदर डिवीजन्स होंगी पहले उसके अंदर मेयोसिस होगी, फिर माइटोसिस होगी, तो एस्कोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। और एस्कोस्पोर्स किस में बनेंगे, एस्कस के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्लिस्टोथीशियम कैसे बनती है, ये जो स्टीराइल हाइफी है ये इसको जो सेक्शुअल अपरेटस है उसको उसके गिर्द मतलब कि उसको कवर कर लेगा, पेरिडियम उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एस्कोकार्प है इसकी क्योंकि कोई ओपनिंग नहीं है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोथीशियम कहते हैं, ठीक है। और ये जो एस्कोकार्प है अब इसके अंदर से
जो एस्कस है पहले वो ख़त्म होगी, ठीक है, तो इसके अंदर एस्कोस्पोर्स वैसे ही रह जाएंगे, और फिर बाद में इसकी जब वॉल डिके होगी तो फिर एस्कोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे, और फिर एस्कोस्पोर्स को जब कोई क्या कहते हैं मतलब के बाद में ये जर्मिनेट कर देंगे, जर्म ट्यूब बनाएंगे और दोबारा से इसी तरह से माइसीलियम बना देंगे। तो ये सारा जो है वो साइकिल होता है, लाइफ साइकिल है पेंसिलियम का, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।